प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 16वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशो अध्यायः। शीर्षक बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी स्तुति इस प्रकार से करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं, जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा बेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुष का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मा आदि की भी बुद्धि चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं के प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कला अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक में धर्म से प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कर्म के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार यह आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी यह पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा ना होगी, प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो यह राज बेशधारी श्रीहरि इंद्र की भांति जल बरसा कर अनायास ही उसका रक्षा कर लेंगे। ये अपने अमृतमय मुखचंद्र के मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ ना सकेगा। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के समान होंगे। महाराज पृथु बेन रूप अरड़ी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान है। शत्रु के लिए ये अत्यंत दुर्धर्ष और दुस्साहस होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले होंगे। शत्रु इन्हें कभी हरा ना सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला सूत्रा आत्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार को देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर भी कोई दंड ना देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसो उत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचा देंगे, उनका रंजन करेंगे। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मावादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी इन्हें उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ावेंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पाणी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्धत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात
श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है, जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नाना तत्वों को मिथ्या ही समझते हैं। ये अद्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उदयाचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जलशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्रीहरि ही समझेंगी। ये प्रजापालक राजा धीराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों ही बातों में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनके वेग को नहीं सह सकेगा। जिस समय यह जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आजगव धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये सब निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिससे परब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन हुवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। शीर्षक महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने उनकी भी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अनन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा कि ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप को धारण कर सकती थी, उसने गौ का ही रूप धारण क्यों किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा, तब बछड़ा कौन बना और दूहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उन्हें यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर कर ले गए? ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी ने ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु के रूप में सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा ही अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं कि जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अनहीन हो रही थी, इसीलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर काटे हो रहे थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के स्वामी भी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम सुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न न मिलने से हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर
महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्य भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपने बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाया देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार ब्राग के पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते थे। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में भी बेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई ना मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्वों को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं। आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवाय आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा कि पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से तो भाग नहीं लेती, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसीलिए मैं आज तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्य आदि बीजों को अपने में लीन कर लिया है और मेरी भी परवाह ना करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मेदे से इन क्षुधा आतुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला है तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दयी है, वह पुरुष स्त्री या नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मंदोमत्ता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमय मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके यह शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहने लगी। पृथ्वी ने कहा कि आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के जीव धारण करके गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप अधिभूत आध्यात्म आदिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की है और उस माया के द्वारा ही आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझ गोरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावेश अनेक से जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी ही दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियां, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए
भूत, इंद्रियां और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति के जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के लिए अभिप्राय पहने पहने बाढ़ चढ़ाकर दूध ना देने के अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों की चित्त मोहग्रस्त हो रही है। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का आशय भी नहीं समझते, फिर आपकी किसी क्रिया का उद्देश्य ना समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रियां संयम आदि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 17वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथा अष्टदशो अध्यायः। शीर्षक पृथ्वी दोहन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा कि प्रभो, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है, वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेते हैं, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया है, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियाँ भी मैंने छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपाल वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हार कर दूध के रूप में सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र ना बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वायंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी का वेद रूप से पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुमणमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद को वस्त्र बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव के रूप में दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और संदेर रूप का दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने आर्यमा नाम के पितृश्वरी को वस्त्र बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक पितरों को आपत किया जाने वाला अन्न के रूप में दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अड़िमा आदि अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन और विद्वाओं को दूहा। किम पुरुष आदि
अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमय मायाओं को दूध के रूप में दूहा। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा स्वरूप में दूध को दूहा। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षकों को बछड़ा बनाकर मुख रूप के पात्र में विष रूप दूध को दूहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वन रूप पात्र में तीर्ण रूप से दूध को दूहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वालों मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध को दूहा तथा गरुड़ जी को वस्त्र बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दूध के रूप में दूहा। वृक्षों ने वट को वस्त्र बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध को दूहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इस समय वह पृथु के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजनियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वस्तुओं के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकाम दूहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथायोग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के लिए गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुरग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुभिति के अनुसार बेखट के जहाँ तहाँ बस जाते थे। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ कोनविंशो अध्यायः। शीर्षक महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसीलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रही थी। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादिक योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु टपकता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि सब तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य, भोज्य, चोष और लेहा, 4 प्रकार के अन्य तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपकार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देखकर इंद्र को सहन ना हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ईर्ष्यावश गुप्त रूप से
उनके यज्ञ का घोड़ा हर ले गए। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड भेष धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला था, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ते हैं। इस भेष में घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा भेष देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसीलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। वत्स, इस देवता धाम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस भेष और घोड़े को छोड़कर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चसाल और यूप में बांध दिया गया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर से घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देख लिया, किंतु उनके पास कपाल और खड्ग देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा ना डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उस्काया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस भेष और घोड़े को छोड़कर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजातश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उस नग्न, रक्तांबर तथा कपाल आदि पाखंडपूर्ण आचरणों में मनुष्यों का बुद्धि प्रायः मोहित हो जाता है, क्योंकि यह नास्तिक मत देखने में सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जा सकता था। तब ऋतुजनों ने देखा कि असहाय पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है। तब उन्हें रोकते हुए कहा कि राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का भी वध करना उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईश्वरावश निस्तेज हो रहा था। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलपूर्वक से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान के इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया। वे स्त्रुआ द्वारा आहुति डालना चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले कि याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संज्ञ इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो, वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है, वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु ने कहा कि राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है, इसीलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति अपना क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आप चिंता ना करें। हमारी बात आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए।
देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत ही क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुरा कर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींची चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। बेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु और विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है। आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रबल पराक्रमी लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे कि महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 19वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होबहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ विंशो अध्यायः। शीर्षक, महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा कि राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं, तो यह समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा है। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में किस प्रकार का ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न करके अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति, ब्रह्मा और कैवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उससे निर्लिप्त रहती है, वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रियां और इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास, इनके सबके समिष्ट रूप परिचिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष सम्मति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों से वशीभूत नहीं होते। इसीलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को एक साथ समझो तथा मन और इंद्रियों को जीत कर ही मेरे द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6ठा भाग मिलता है।
इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त ना होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे सनकादिक सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ, तप और योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, सर्वलोक गुरु श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमाल्य ने निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्व आत्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव से निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्रीहरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए और वहां से ना जा सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल सके। उनके हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्य भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु के नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगे। महाराज पृथु बोले कि मोक्षपति प्रभो, आप वर देने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं को भी वर देने में समर्थ है। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देह अभिमानियों के भोगने का योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नार की जीवों को ही मिलते हैं। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसीलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए जिनसे मैं आपकी लीला गुणों को सुनता रहूं। पूर्ण कीर्ति प्रभो, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसमें जितनी शक्ति है वह तत्वों को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभो, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को दयावश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकते हैं। सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आपके सुयश को सुनना चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुणधाम पुरुषोत्तम की सेवा करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा ना हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी ललायित हूँ। किंतु आप दिनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को ही बहुत करके मानते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या लेना है। इसी से निष्काम महात्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं। आप में माया के कार्य, अहंकार आदि सर्वथा अभाव है। भगवान, आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवाय सत्पुरुषों का कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा से आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांगो, सो मैं आपकी इच्छा से इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाले की इच्छा ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी जगत को बांध रखा है। यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे ना होते तो वह मोह बस सकाम कर्म क्यों करते। प्रभो, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप
अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है, फिर जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न कर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की उपेक्षा न करके हमारे हित के लिए ही स्वयं प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्व साक्षी श्री हरि ने उनसे कहा कि राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो। बड़े सौभाग्य की बात यह है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरे उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत ही कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के हाथ जोड़कर उनका पूजन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु और उनके पुरोहितों का चित्त चुराकर अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हुए अपव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपने राजधानी में चले आए। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 20वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथैकविंशो अध्यायः। शीर्षक महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियां, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरगजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल एवं अंकुर, खील, दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधे से बड़ा ही मनोहर सा जान पड़ता था। सब और आम आदि वृक्षों की नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और दुदुम्भी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विक गण वेद ध्वनि करने लगे। बंदी जनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार बीरबल पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इस प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी पर शासन किया। अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि मुनिवर शौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार से गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले कि ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया। समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम और उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति ना सुनना चाहेगा। अतः आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों के ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधित विष्णु भक्तों को छोड़कर सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड और अबाध शासन था।
एक बार उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवताओं, ब्रह्मा, ऋषियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया। फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भारी विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुणवर नासिकाएं, सुधड़ मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंतपंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल था। बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ते थे। नाभि सरोवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था। जंघाएं सुवर्ण के समान दिदीप्यायन थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली रेखाओं से युक्त थी। वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग चर्म और हाथों में कुशा धारण किए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्यकृत यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर और निशंसक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हो। राजा पृथु ने कहा कि सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों ने मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने से मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वे केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपनी ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म मरने के अनंतर उसका कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही है, क्योंकि इहलोक और परलोक में दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय से देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अनन्य महानुभावों के मत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियमायक कर्मफल दाता रूप से भगवान गदाधर की ही आवश्यकता है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यान पान आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें
तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध, विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुल्क आदि गुण, अवघात आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा अर्थ, आशय, लिंग तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और दृष्ट उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ आदि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार से जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल में मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधिश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठा भाव से अपने अपने धर्मों द्वारा निरंतर पूजा करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजा कुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव ना डाले। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांत अंतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजित देवताओं का मुख हो सके। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें गथार्थ होते हैं, वे भगवान अनंत, इंद्र आदि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को नहीं हरण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्मा जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वधाय विरोधी वार्तालाप का त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल, गोवंश, भक्तों सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यो कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी बेन ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया, फिर भी इनके पुण्यबल से उसका नरक भी निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। बीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में ही आपकी अविचल भक्ति है, इसीलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपने प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महान पुरुषों का ही स्वभाव है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसार में भटक रहे हैं। सो प्रभो, आज आपने हमें इस अंधकार काल के पार पहुंचा दिया।
आप शुद्ध सतत में परम पुरुष है, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।